हेलो बच्चों, वेलकम बैक। थर्ड मॉड्यूल सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस। मैं डिम्पल आपको आज आगे लेके चलूंगी। अभी तक के दो मॉड्यूल्स में हमने एसिड बेस का नेचर क्या होता है टेस्ट वाइज हमने वो समझा है, इंडिकेटर्स को समझा है। सेकेंड मॉड्यूल में केमिकल प्रॉपर्टीज समझी थी एसिड की। मैंने आपको बोला था थर्ड मॉड्यूल में बेस की हम प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं बेस होता क्या है। हाँ, मैंने आपको बोला भाई वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। उसके अलावा हम बेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो भाई मैंने एक चीज और बोली थी कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो वो OH माइनस आयन बनाते हैं। ठीक है, पर बेस को हम एक और तरीके से जानते हैं कि भाई वो अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं। जब भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है या जो भी बेस वाटर में सॉल्यूबल होता है उसको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो कि पैलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको वाटर में डिसॉल्व करने पे हम NaOH सॉल्यूशन मिलता है। फिर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमें जनरली इसी तरीके से ब्लैक कलर या एम्बर कलर की बॉटल्स में एज अ सॉल्यूशन अवेलेबल होता है लैब्स में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अल्कलाइन सॉल्यूशन हम लैब में बना सकते हैं। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें इसी तरीके से अल्कलाइन सॉल्यूशन बना हुआ लैब में मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी व्हाइट कलर पाउडर है, ये हमें लैब में इसी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्लासिफिकेशन किया था उसी तरीके से बेस का करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको कहते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस हो। ठीक है, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH और अमोनिया NH3। ठीक है, तो जो बेसेस में ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और डिसोसिएशन, जैसे NaOH का डिसोसिएशन होता है तो NH प्लस एंड OH माइनस आयन बनता है। वीक बेस में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH आयंस कम डिसोशिएट होते हैं, इनको हम वीक बेस कहते हैं। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहाँ पे NH4OH में क्या होगा कि ये डिसोशिएट होगा इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, NH4 प्लस एंड OH माइनस, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होगा। अभी प्रॉपर्टीज हम देखें तो हमने बोला जो चीज कड़वी होती है लाइक गरकिन्स, बिटरगार्ड्स, फेंगरूक, या हम कहें करेला, मेथी, जो भी हमें कड़वा लगता है हमको नहीं खाना पसंद, वो सारे बेस हैं। कड़वे टेस्ट वाले सब बेस हैं। ठीक है, आपका मुंह भी कुछ ऐसे ही बनता होगा ना कड़वा करेला खा के। बेसेस फील सोपी टू टच। ठीक है, आपके घर में अगर हम बात करें तो जो सोप्स हैं उसको टच करने पे जो फील आता है वैसा ही अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स ले ले या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स ले ले तो आपको वही फील देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे घर में जो सोप्स हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, उन सब में बेस है। ठीक है, हम उसमें मस्त फिसल सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? बेसेस हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। ब्लू लिटमस में वो कभी कोई रिएक्शन नहीं बताते। हमने फर्स्ट वीडियो में ये चीज देखी थी, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू कलर व्हेन द सॉल्यूशन इज बेस। ठीक है, अभी बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं। क्लियर?
जिस तरीके से एसिड इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट बनाता है। बेस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ ही मेटल्स के साथ बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जिसमें Al यानी कि एल्यूमिनियम एंड Zn यानी कि जिंक, ये दो में ही हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि भाई अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एल्यूमिनियम या जिंक ऐड करा, ये दोनों को जिंक ग्रैन्यूल्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए और उस सॉल्यूशन को हीट अप करना पड़ता है, टेम्परेचर राइज दिया, तो जो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनेगा उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है, दैट इज सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने एसिड में भी देखा था, एसिड की भी प्रॉपर्टी है कि भाई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। उसी तरीके से बेस की प्रॉपर्टी है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, NaOH प्लस HCl है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। यहाँ पे NaOH अगर हम HCl के साथ भी रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। बट एक सॉल्ट और एक वाटर का कॉम्बिनेशन बनता है जब भी कोई बेस एंड एसिड रिएक्ट करता है, जब भी कोई एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है, या हम कहे बेस एंड एसिड रिएक्ट करता है, इट इज बाउंड टू फॉर्म एक सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस में भी हम एज अ केमिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेंशन करते हैं। ठीक है, बैलेंस आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पर ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो वो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। उसी तरीके से बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता सॉल्ट एंड वाटर ही है, बट ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। वहां पे हमने कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है, बट यहाँ पे ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ये एसिड बनाता है। ठीक है, ये एक एसिड की तरह ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्लियर? तो खाली ये याद रखना है कि जब भी बेस एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नॉन मेटल एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका नेचर एसिडिक होगा और अल्टीमेटली सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेस की। ठीक है, यहाँ ये छोटा सा मॉड्यूल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम पीएच समझेंगे, क्या होता है पीएच, किस तरीके से ऑन द स्केल, एक स्केल है पीएच स्केल, उस पे हम बता सकते हैं कि एसिडिक है चीज़ या बेसिक है, प्लस वो पीएच की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में पीएच हमारी डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखा है।